Welcome students to our YouTube channel. This is video number 2 of class 10th chapter quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर पहला वैरायटी क्वेश्चन का हम इससे पिछली वाली वीडियो में कर चुके थे, जिसके अंदर हम ये बताते थे कि दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आज दूसरी वैरायटी करेंगे। दूसरी वैरायटी 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वैरायटी है क्वेश्चन की। दूसरी वैरायटी में वो ये बोल रहा है आपसे कि ये सिचुएशन जो दी हुई है इनकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। दी हुई सिचुएशन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। मतलब आपको दिया हुआ जो कंडीशन है इसमें लेट वेट करके कुछ इस तरह से बनाना है कि आंसर ax² + bx + c की फॉर्म में आ जाए। जनरल फॉर्म में आपको आंसर को लाके रोक देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी पार्ट है, उसका पहला पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया उसने 528 हमें दिया है। इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्टार बना के आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता तो स्टार बना के कॉपी के टॉप पे लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे दिया। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। लेंथ जो है प्लॉट की वो एक ज़्यादा है ब्रेथ के दोगुना होने पर। ब्रेथ को दोगुना करके भी एक ज़्यादा लेंथ है। बात समझ में आ रही? मतलब ब्रेथ को दोगुना करना पड़ेगा और उसके अंदर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके लेंथ आएगी। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें लेट करना होता है। अब दो चीज़ें हैं आपके पास, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। कोई भी एक चीज़ लेट होगी। तो एक छोटा सा मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, वो भी स्टार बना के अपनी कॉपी के टॉप पे लिख लो। से को जिस चीज़ से कंपेयर हुआ है उस चीज़ को लेट करेंगे। जिस चीज़ से कंपेयर हुआ है उस चीज़ को लेट करेंगे। तो किस चीज़ से कंपेयर हुआ है भाई? द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस। लेंथ की कंपेयर ब्रेथ से हुई है, तो लेट किसे करेंगे? ब्रेथ को करेंगे, क्योंकि ब्रेथ से कंपेयर हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेट लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स। एक्स क्या? मीटर, किलोमीटर है क्या? मीटर स्क्वायर में ना एरिया। तो लेंथ हो गई आपकी, ब्रेथ हो गई आपकी एक्स मीटर। ब्रेथ आपने लेट कर ली, लेंथ बिना लेट कर निकलेगी। कैसे? ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ प्लॉट 1 मोर देन, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट 1 मोर देन मतलब 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दोगुना। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आ रही बात समझ? तो आपकी लेंथ भी आ गई और आपकी ब्रेथ भी आ गई इन द फॉर्म ऑफ एक्स। कोशिश ये करेंगे एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन चले, दो में ना चले। दो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें दो में ही करने पड़ेंगे। तो देखते हैं ध्यान से। ये जो स्टार पॉइंट लिखे थे आपको कॉपी के टॉप पे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अब एक्स सॉल्व करना है। एक्स मिलेगा तो इसका मतलब आपको ब्रेथ मिल गई, यहाँ पुट करोगे तो आपको लेंथ मिल गई। इसका मतलब आपको एक्स चाहिए। एक्स मतलब एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिए। एक चीज़ फाइंड करने के लिए आपके पास एक इक्वल टू होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज़ उसने दे रखी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया है भाई उसने? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट कह दो फील्ड कह दो, एक ही बात होती है। एरिया हो गया आपका 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे L इंटू बी। 528 लेंथ की वैल्यू 1 + 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू x इक्वल टू 528। x की 1 से मल्टीप्लाई करी x प्लस x की 2x से मल्टीप्लाई करी 2x² 528। आंसर क्वाड्रेटिक में आ गया, लेकिन जनरल फॉर्म में अभी नहीं आया। जनरल फॉर्म में कैसा आएगा? 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो बच्चों समझ में आया? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी हम क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा है, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका बेसिक्स स्टार बना के कॉपी के टॉप पे नोट कर लेंगे। सपोज ये आपकी कॉपी है, ऐसे होती है 2 लाइनें, तो स्टार बना के आपको पॉइंट यहाँ लिखने हैं। सपोज इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट है तो वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने क्या पॉइंट लिखे हैं? एक लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है से को, जिस चीज़ से कंपेयर होगा उस चीज़ को लेट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हर क्वेश्चन की इंग्लिश की हिंदी बनानी आनी चाहिए। हिंदी बनानी है, क्वेश्चन एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें इंटीजर्स फाइंड करने के लिए सिचुएशन बनानी है, सिचुएशन को इक्वेशन बनानी है। आ रही बात समझ? तो क्वेश्चन में क्या वर्ड ऐसा आया इसका मतलब आपको नहीं पता? कंसेक्यूटिव, तो स्टार बना के कॉपी के टॉप पे लिखेंगे कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। इसी पेज पे, जिस पेज पे आप क्वेश्चन करेंगे, कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, पता ही है। सिर्फ कंसेक्यूटिव का मतलब आप लिख लीजिए कॉपी के टॉप पे लगातार। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखो। क्या लेट करना पड़ेगा हमें? 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट करने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनो आप बात। अगर एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, अगर एक इंटीजर 10 है तो उससे अगला क्या होगा? 11। मतलब एक ऐड हो रहा है, एक 100 है तो दूसरा क्या होगा? 101। तो ऐसे ही यहाँ पे एक लेट ब्लू मार्कर से करते हैं, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, एक x होगा तो दूसरा x+1 होगा। एक 11 तो दूसरा 12, मतलब एक ऐड हो रहा है, एक x है तो अगला x+1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वेरिएबल तो एक इक्वल टू चाहिए, कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट दे रखा है इनका 306, इसका मतलब x की मल्टीप्लाई x+1 से करने के बाद 306 आ रहा है। x की x से मल्टीप्लाई करी x², x की 1 से मल्टीप्लाई करी x 306। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं आया। जनरल फॉर्म में कैसा आएगा भाई? x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? तो बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। हिंदी पता होने के बाद क्वेश्चन एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान है। और जो भी क्वेश्चन के अंदर जिस भी वर्ड का मीन आपको नहीं पता हो वो स्टार बना के आप टॉप पे लिख लीजिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर 26 साल ज़्यादा बड़ी है किससे? रोहन से। हिम प्रोनाउन आ गया रोहन के लिए। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल ज़्यादा बड़ी है। रोहन की मदर की एज की कंपेयर रोहन से हुई है, तो लेट किसकी एज होगी? रोहन की एज लेट हो जाएगी। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। अब भी लगा दो चाहो यहाँ पे। रोहन की एज क्या हो गई? x ईयर हो गई। मदर एज कितनी हो गई भाई? मदर्स एज, उसकी एज x थी, रोहन की मदर की एज 26 साल ज़्यादा थी, तो x+26। अब स्पेशल पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको मैं, कॉपी के टॉप पे लिख लीजिएगा। स्पेशल पॉइंट देखिए, एज के लिए अगर अगो लिखा जाए, अगो या बिफोर या यंगर, तो होगा माइनस। और अगर आफ्टर लिखा जाए, हैंस
फ्रॉम नाउ या आफ्टर फ्रॉम नाउ ओल्डर तो होगा प्लस। स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए फटाफट स्टार बना के। अगो बिफोर यंगर के लिए माइनस, आफ्टर हैंस फ्रॉम नाउ और ओल्डर के लिए प्लस। तो यहाँ पे ओल्डर आया तो इसलिए हमने प्लस किया, और जनरल सी बात भी आपके समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। रोहन की मदर एज x ईयर, तो रोहन की एज x + 26। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा। 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, तो पहले हमें 3 साल के बाद की एज पता चले। बड़ी सिंपल है, आफ्टर 3 ईयर। देखो ध्यान से, हेडिंग डाली मैंने आफ्टर 3 ईयर। रोहन प्रेजेंट एज, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो गई भाई? x थी, 3 साल और ऐड हो गए, x + 3 ईयर। मदर एज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, x + 26 थी, x 3 और ऐड हो गई, x + 29 ईयर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। रोहन मदर इज 26 साल बड़ी देन हिम। रोहन मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, तो रोहन की एज x, तो मदर की x + 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट, तो 3 साल की बाद की एज हो गई ये और ये। 3 साल के बाद की एज एक की है, एक की है। आई बात समझ? अब इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई, x + 3 की मल्टीप्लाई x + 29 से। x + 3 की क्या रहा है प्रोडक्ट? 360। सबसे पहले ये नोट करना है आपको, इस जहाँ पे जिस पेज पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हो उस पेज पे स्टार्टिंग में, तो ये आ गया आपका। अब अंदर मल्टीप्लाई x² + 29x + 3x + 29 3 70 87 = 360। आ रहा समझ? x² + 29 3 29 और 3, ध्यान से देखो 32, x + 87 - 360, x² + 32x, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आएगा? 60 273 = 0। चेक कर लो सही है नहीं? 273 सही है या नहीं? चेक कर लो ज़रा। 360 में से 87 जाएगा तो ये आएगा नहीं, 60 70 87 273 सही है। बॉक्स करके इसे बॉक्स में करके क्या लिख देंगे? इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये दूसरी वैरायटी चल रही है, अगली वैरायटी में वो इसे सॉल्व भी करवाएगा। उसको सॉल्व करवाने के फिर 2 मेथड है हमारे पास, वो बाद में देखेंगे जैसे भी आएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसे ठीक कर लेना भाई, ये प्लस माइनस का आंसर आएगा, बड़ा वाला माइनस का है ना, तो ये माइनस का आपका आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा ठीक कर लो। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू द वैरायटी, द सेम वैरायटी, बट द सब वैरायटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पीड डिस्टेंस। अब स्पीड डिस्टेंस वाला पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा किस चीज़ को पकड़ना है, ध्यान से देखिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर चल रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से। एक ट्रेन सेम स्पीड से 480 किलोमीटर चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर टू कवर 3 आवर मोर होगा यहाँ पे, चेक करो, ध्यान से बोला करो। 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आई बात समझ? स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा,
तो क्वेश्चन में वो यही बोल रहा है, एक ट्रेन की स्पीड पता नहीं कितनी है, लेकिन वो 480 किलोमीटर चल रही है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो 3 घंटे फालतू लेगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद इसकी टेक्निक बताऊँगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और कौन कौन सी एल्गोरिथम हमें याद करनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को मतलब स्पीड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए हमें कौन कौन सी एल्गोरिथम याद करनी होगी। एल्गोरिथम मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स, क्या क्या याद करना होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो पता चल रहा है स्पीड हमें लेट करनी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यूनिट ये लेंगे यहाँ से, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड मिल गई हमें ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, हमने मतलब लेट कर ली। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गई। तो जब भी स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन आए हमें क्या निकालना होता है, टाइम। बहुत ध्यान से देखना, जब भी स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो हमें टाइम निकालना होता है। अभी एल्गोरिथम में बताऊंगा बाकी बात। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी हो गई x, टाइम होगा घंटे में, यहाँ से मिला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपकी कंडीशन 1। कंडीशन 2 देखिए, केस 2। चाहो तो यहाँ पे केस 1 लिख दो, चाहे मत लिखो, अंडरस्टूड है, ये 1 है तो ये 2 है ऑटोमेटिक। केस 2 में स्पीड क्या हो गई ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन x थी 8 किलोमीटर कम हो गई तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, x थी 8 कम हो गई तो x में से 8 माइनस कर दिया। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम 480 अपॉन x माइनस 8। क्लियर है। सबसे पहले तो देखिए हमें क्या चीज़ नई इसमें लगी, बेसिक लगा टाइम का फॉर्मूला। तो जो भी चीज़ नहीं लगती है वो क्या करते हैं, हम स्टार बना के ऊपर लिख लेते हैं। तो स्टार पॉइंट में क्या आ गया आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहीं से ही टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली चीज़ तो ये हुई। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहले कंडीशन से टाइम निकल गया, दूसरे कंडीशन से भी टाइम निकल गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। पहले कंडीशन से भी टाइम निकालना है, दूसरे कंडीशन से भी टाइम निकालना है। एल्गोरिथम यही है, पहले कंडीशन से भी टाइम निकालना है, दूसरे कंडीशन से भी टाइम निकालना है। पहले वाले टाइम को बोल देंगे टाइम 1 T1, दूसरे वाले टाइम को बोल देंगे टाइम 2 T2। क्लियर। T2 किसी का नाम तो नहीं है घर का भाई, घर का नाम हो किसी का T2 तो बता दो। अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बैचमेट के फादर का नाम था T2, तो बस चलो क्या बताऊँ आगे। देखिए टाइम आ गया T2। अब क्वेश्चन करना है बड़े ध्यान से। अगला जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, चलो एक लड़का है उसका नाम है ताबिश, और एक लड़की है उसका नाम है रानी। रानी खड़ी है, ताबिश रानी को पकड़ने जा रहा है भाग के। ठीक, अब रानी को पकड़ने के लिए ताबिश जब भागा, ताबिश की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। तो ताबिश पहुंचा 1 घंटे में, 1 घंटे में पहुंचा। अगली बार जब ताबिश गया तो इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। जब स्पीड बढ़ाई तो रानी के घर पे ताबिश जल्दी पहुंचेगा या देर से, जल्दी पहुंचेगा। स्पीड बढ़ाई तो जल्दी पहुंचेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा या कम, कम लगेगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। बात समझ में आ रही। ताबिश को तो पता ही है बात, अगर तेज़ से भागेगा तो जल्दी पहुंचेगा। क्लियर है। तो अब ये देखिए स्पीड टाइम यहाँ पे बढ़ी हुई है या यहाँ पे बढ़ी हुई है, यहाँ बढ़ी हुई है,
तो बड़े में छोटा माइनस होता है हमेशा, तो बड़े में से छोटा माइनस। आई बात समझ? एल्गोरिथम, क्वेश्चन की एल्गोरिथम समझ में आई? क्वेश्चन की एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है? क्या है? पहले कंडीशन से T1, दूसरी कंडीशन से T2, फिर ये देखना है T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। जो स्पीड कम होगी, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ का टाइम ज़्यादा होगा। स्पीड यहाँ कम है तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा? T2 में से T1 माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ? स्पीड कम, स्पीड कम, टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, टाइम कम। x बड़ा है या x माइनस 8 बड़ा है? x बड़ा है। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा स्पीड, टाइम कम। स्पीड कम, टाइम ज़्यादा, तो मुझे T2 में से T1 माइनस करना पड़ेगा। इक्वल टू में क्या आएगा? अब ध्यान से समझने वाली बात, इक्वल टू में आएगा जो चेंजेस आया। क्या चेंज आया? इट वुड 3R। अब देखो 3R मोर लिखे या लेस लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरा वाला मेथड फॉलो करोगे तो मोर और लेस से नहीं फ़र्क पड़ने का। सिंपल सी एल्गोरिथम है। केस 1 का T1 निकालेंगे, केस 2 का T1 निकालेंगे, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू फ़र्क। कितना फ़र्क आया? 3 घंटे का फ़र्क आया। मोर लेस भूल जाओ, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू डिफरेंस। कितना डिफरेंस आया? 3 का। T2 की वैल्यू पुट करेंगे 480 अपॉन x माइनस 8। T1 की वैल्यू पुट करेंगे 480 अपॉन x इक्वल टू 3। 480 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 8, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x इक्वल टू 3। 480 एज इट चल रहा है, यहाँ ले जाएगा एलसीएम x माइनस 8 x इक्वल टू 3। इसकी जब इससे डिवाइड होगी तो आंसर आएगा x माइनस, इसकी जब इससे डिवाइड होगी आंसर आएगा x माइनस 8। ब्रैकेट ऐसे लगेगा क्योंकि बाहर माइनस है, इज्जत देनी पड़ेगी इसे। ठीक, इसके बाद क्या होगा अगला स्टेप? अगले स्टेप के लिए हम क्वेश्चन थोड़ा रब कर देते हैं। 480 एज इट इज x माइनस 8 प्लस x माइनस x प्लस 8, ब्रैकेट खुला, साइन चेंज हुए। अपॉन में देखिए x की x से मल्टीप्लाई हुई, x स्क्वायर x की 8 से मल्टीप्लाई हुई माइनस 8x इक्वल टू में 3। ये 3 से ये कट हो जाएगा। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, ये 3 से ये कट हो जाएगा। 3 1 3, 1 8, 3 6 18, 0। x से x कट हो गया, क्या आंसर आया? 8 और ये बचा 1। ये ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x। इधर क्या बचा? 160 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 0 0, 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8, 1280। जनरल फॉर्म में आया है नहीं आया? अभी नहीं आया। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। लिख दो इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल सा स्टेप। पहला स्टेप आपको क्या करना है? T1 निकालना है कंडीशन 1 से। दूसरा स्टेप T2 निकालना है। T2 में स्पीड में चेंज करना पड़ेगा ज़रूर, हर क्वेश्चन में लिखा होगा आपको स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। T1 निकाला, T2 निकाला। अब देखना पड़ेगा कहाँ की स्पीड कम है। जो स्पीड कम होगी वो बड़ा होगा। बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू में क्या? जो डिफरेंस होगा। मोर लेस को भूल जाओ, जो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इक्वेशन जनरल फॉर्म में चेक कर लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुई। आपका होमवर्क में रहेगा एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट। एग्जाम्पल नंबर का पहला पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइट वाइट करके इक्वेशन बनाएंगे और बहुत सिंपली वो सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और 9 to 12 सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST, साइंस, ETC सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। कांटेक्ट करें, दिए हुए नंबर पे PDF फॉर्म में नोट्स आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों, कल मिलते हैं नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।